100 दिन हो गए, कब मानेगी सरकार? ये तो वो तो जिद पे अड़ा हुआ है भी वो एक नजायज प्रधानमंत्री का ओहदे का फायदा उठा रहा है, बदमाशी दिखा रहा है, नजायज कर रहा है। वैसे तो वो खतरा सारी पब्लिक को पता है। हाँ, मैंने देखा भारत का बड़ा दलाल अमित शाह, ये भारत का बड़ा दलाल मोदी। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये हमारा मकसद है बीजेपी को इस देश से निकालना। लाद है एक नंबर का मोदी सरकार, और अमित शाह तो सबसे बड़ा गुंडा इस देश का जो सत्ता में आ चुका है। ये किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटा नहीं है। एक बड़ा आंदोलन है, इसमें सुनामी आएगी, सुनामी में सभी बीजेपी बहकर चली जाएगी। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हम मौजूद हैं अभी केएमपी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे, और यहाँ पे देखिए किसानों के आंदोलन का 100 दिन पूरा हो चुका है, और आज किसान ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे आके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, और उसको ब्लॉक किया गया है 6 घंटों के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को 100 दिन पूरा होने पे ब्लॉक किया जाएगा 6 घंटों के लिए। और किसानों का जमावड़ा देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा सा, किसानों का जमावड़ा देखिए, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली, और किस तरीके से पूरे बंदोबस्त के साथ खाने पीने का सामान, क्योंकि गर्मियां भी तेज हो गई है, पानी और खाने का सामान सब पूरी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। इन्हीं लोगों से बात करते हैं सीधा कि 100 दिन हो चुके हैं, सरकार कब मानेगी? अच्छा जी, 100 दिन हो गए, कब मानेगी सरकार? ये तो वो तो जिद पे अड़ा हुआ है भी वो एक नजायज प्रधानमंत्री का ओहदे का फायदा उठा रहा है, बदमाशी दिखा रहा है, नजायज कर रहा है। वैसे तो वो खतरा सारी पब्लिक को पता है। वो बहाने मारता है, ये आतंकवादी, ये पाकिस्तानी, कितना कुछ कह के थक गया, कितना टाइम उसको ने बर्बाद किया। पर हम लोग यहाँ जो ये कानून रद्द करके फिर ही जाएंगे, नहीं तो बैठे हैं। 100 दिन हो गए पूरे किसान आंदोलन के, आप लोग थकोगे तो नहीं? हाँ जी, थकोगे तो नहीं? थकेंगे क्यों? कोई बात नहीं, भगवान है हमारे साथ, हमें क्या चिंता है। सच्चाई तो सच्चाई है ना, ये तो हर इंसान को पता है। ये तो आज थोड़ा 6 घंटे का इसको ये क्या बना रखे हो आप ही बनाए हो क्या इसे? हाँ, मैंने बनाया। ये क्या है ये अमित शाह है। अमित शाह जी है ये? हाँ, मैंने देखा भारत का बड़ा दलाल अमित शाह, ये भारत का बड़ा दलाल मोदी। हाँ, और ये क्या लिखा है इसमें? ये सब क्या है? ये चोरों का बादशाह लोगों ने लिख दिया, ये पब्लिक है। ये लोगों ने लिखा? हाँ, दिखाइए जरा, ये क्या लिख के लाया हूँ। और इसमें क्या लिखा है? ये काला मुंह किया ये क्या किया गया है? मैंने, किया काला मुंह। अच्छा, क्या किया? दोनों का काला मुंह किया मैंने। ऐसा क्यों काला मुंह क्यों कर? आतंकवादी कहता है, हमें इसको दलाल तो कह ही सकते हैं, काला मुंह कर सकते हैं। हम इसको आतंकवादी तो नहीं बोल रहे ना, इसको अंदर ये लोग आतंकवादी नहीं है। नहीं तो ये प्रधानमंत्री है, गोला मारे खत्म करे, फिर बार बार बढ़ाता क्यों है? इसको अंदर से पता है, मन तो इसको पता है भी ये आतंकवादी नहीं है, ये किसान है। आखिर हार चुका, अब अपना थूका हुआ कैसे चाटे, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अपने मुंह पे पब्लिक के सामने कैसे थप्पड़ मारे, भाई ये है। वैसे तो खत्म है, सारे बीजेपी की भी इसके आदमी अंदर से बरखलाफ है, बस ये कुछ पैसे खा बैठे हैं। ऐसी बात है क्या? हाँ जी, मतलब एक आन वाली बात आ जा रही है कि कानून बना दिए, कैसे वापस लें उसको? ये तो वापस लेना पड़ेगा, इसको आज ले ले कल ले ले। ये तो सिख कौम का संघर्ष शुरू से चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह से पहले वाले 52 साल संघर्ष चला, अब चली हराने सबको हरा के हटे। ये तो इसको मानना पड़ेगा, आज मान जाए कल मान जाए। सेंचुरी तो लगा दी आप, 100 दिन तो किसान आंदोलन के पूरे हो चुके हैं। चाहे हजारों दिन लग जाएं, यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। ये किसान है, धूप में भी है, सर्दी में है, हमारा काम ही यही है। सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी से। सरकार की आन की बात नहीं है, लोगों की जान की बात है। सरकार लोगों के लिए, दुनिया के लिए बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, ना कि अपने के लिए बनाई जाती है। तो उनको सुननी चाहिए। लोगों की जान की बात है, उनकी शान की बात है। जान जरूरी है कि शान जरूरी है? तो बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बंगाल में 70-75 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप लोग की बात कहाँ सुन रहे हैं? वो झूठ बोल रहा है। इधर भी तो कह रहा था मैं ये करूंगा, मैं देश को कहाँ ले जाऊंगा। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। मैं ट्रांसपोर्टर 10वें महीने में ट्रक लेके चाइना बॉर्डर पे अपने इंडिया का सामान छोड़ के आया हूँ। वहाँ 20 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं वापस चले गए। वो जा ही नहीं सकते। करोड़ों रुपया रोड बना के बंकर बनाए, 20,000 25,000। उन आर्मी का, चाइनीज का आदमी बैठा है वहाँ पक्का।
तो बंगाल के चुनाव का क्या परिणाम होगा, वहाँ की जनता समझ पाएगी? बिल्कुल 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 समझ पाएगी। किसान नेता उधर जाने शुरू हो गए, रैलियां शुरू हो गई है, लोग समझना शुरू हो गए हैं। अभी इनको अभी दिल्ली में अब चुनाव हुआ, MC चुनाव हुआ, एक भी सीट नहीं मिला। अभी शाह जी कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें निकालेंगे बंगाल में। बोलने से थोड़ा होगा, उधर टाइम बताएगा। बिल्कुल अभी इनका ये बोलते थे ना, अभी बीजेपी मुक्त भारत होगा, अभी बीजेपी मुक्त भारत होगा। अभी आप देख लेना, बीजेपी मुक्त भारत होगा। ये तो बोलते थे कांग्रेस मुक्त होगा। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मकसद है बीजेपी को इस देश से निकालना। एक ही एक मकसद, किसानों का हर वर्ग का ही मकसद आज बन गया है, बीजेपी को सरकार से निकालना है। यही मकसद उनका भी था, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, तो उनका चला नहीं है। अभी उनका उल्टा दिन शुरू हो गया है। मोदी का अच्छे दिन से नहीं, उल्टा दिन शुरू हो गया मोदी का भी, ये समझ लेना आपने। अन्ना हजारे ने तो कांग्रेस फैल कर दी थी और इस किसानों ने बीजेपी फैल कर दी। दोनों फैल है, ये दोनों पार्टी। तीसरा मोर्चा साडा है। अन्ना हजारे तो 13 दिन में उठ गए थे, आप लोग तो उन्होंने 100 दिन कांग्रेस की हवा खराब कर दी थी। अरे हमने ही बीजेपी की खराब होगी अब हवा। अब हमारा तीसरा मोर्चा आएगा देश में बढ़ गया, किसानों का। प्रधानमंत्री किसान का मुंडा होगा प्रधानमंत्री, PMB CMB और पिंडा ये सरपंच भी होंगे, किसान ये मुंडे होंगे। ठीक है, देश में बदलाव आएगा। आज एक सर्वे आया है, उस सर्वे में ये सुनिए तो, आज एक सर्वे आया है, उस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि जो 42% सांसद संसद के अंदर बैठे हैं, 42% सांसद उसमें किसान हैं। 42% बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो अगर 42% सांसद जो संसद में बैठे हैं वो किसान हैं, तो किसानों की बात क्यों नहीं वो सुनी जा रही? किसान नहीं है, वो भी अंग्रेज जमाने उनमें, हमने उन्हें किसान ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर शिकंजा कसा है, मजबूर कर दिया गया है उन्हें। मजबूर तो नहीं किया गया। उनको मजबूर कर दिया, उनकी कमजोरी पकड़ा हुआ है, उनका कमजोरी पकड़ा हुआ है। वो गरदार है, वो खुद घर जाए। जल्लाद है एक नंबर का मोदी सरकार, और अमित शाह तो सबसे बड़ा गुंडा इस देश का, जो सत्ता में आ चुका है। ये सब तो आदित्यनाथ योगी जो हतरास कांड हुआ था यूपी के अंदर, इस सबसे मुखी बंदा था वही सब कुछ। बीजेपी सरकार एक करप्शन पूरा सरकार है, ये सभी को बेच देगा देश को एक न एक दिन। सभी को ये एक नौकर बना के गुलाम रख के कहना चाहता है। किंग जोंग यूंग है भारत का, जो तानाशाही सरकार में यहाँ हमेशा ही गरीबों को शोषण करता आ रहा है। जब से इसका सरकार बना है, हमारा पूरा देश बेच दिया, कंपनी बेच दिया, BSNL बेच दिया, सड़क बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बसेस बेच दिया। अब बचा क्या हमारे पास, जो सिर्फ खेती खलियान बचा था। आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो वो भी कहता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी फैक्ट्री हैं वो सब बेच दो है सरकारी। तो हम किस पे हम जाके थोड़ा सा नॉलेज लेंगे? बुरे हो गए ये, अंग्रेजां दे बुरे हो गए ये हिंदुस्तान वाले जो नेता हैं, इनसे तो अंग्रेज भी अच्छे थे। पुराने समय में सर लगान लिया जाता था, लेकिन ये टैक्स के थ्रू ये हमारा GST और नोटबंदी जब से बना है, हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा गरीबी आ चुकी है। नोटबंदी में जितना ब्लैक मनी नहीं निकाला गया, उससे ज़्यादा उसको पैसे हमारे देश के छापने में करेंसी लग गया है पैसे। तो यहाँ तक इसकी गरीबी बढ़ चुकी है। अब भी हम अगर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जाते तो उतना गरीबी और लाचार लोग यहाँ पर मिलते हैं। मोदी सरकार एक ऐसा सरकार है जो बिल्कुल ही जल्लाद इंसान नहीं है, वो हैवान एक नंबर के, जो हमारे किसान के एक बार भी दुख दर्द नहीं समझने को तैयार है। मोदी सरकार जब से आया है, कहता है अच्छे दिन आने वाला है, और अच्छे दिन तो अभी तक आए नहीं। हम भूखमरी से इतना ज़्यादा शिकार है भारत देश में। एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार जब कभी भी कोई भी स्टेज पर जाता है तो बोलता है, भाई और बहनों, मैं एक गरीब घर का बच्चा था और मैं ट्रेन में चाय बेचता था। और सबसे पहले मैं बताऊँगा, हैरान होगा कि जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उसने ट्रेन ही बेची है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में सभी को पागल बनाने के लिए कभी भी एक भारत को चीन से लड़ा देते हैं, भारत को पाकिस्तान से लड़ा देता है, हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को सिख, ऐसे लड़ा लड़ू के सबको कन्वर्टेड है। ये मोदी का मोदारी ऐसे कह देना, ऐसे कर देना। ये अंबानी ना, यू मोदी अंबानी का मोदारी है। ये झूठ बोलता है, सारे देश ने झूठ बोल के छिक्के लगा कर हमें बैठा दिए। कित गई भी, कोरोना 3 महीने हो गए हमने, वो कोरोना ना पाली कित से। अंबानी का जियो नहीं है, वो जब से लाया है वो मरो है, यहाँ पर के सभी युवा को मार दिया है उसने जियो लाकर, क्योंकि जियो लाके मरो। हाँ, मरो है एक नंबर के। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कैप्टन रिटायर हूँ आर्मी से।
इसने चाइना के साथ किया था। अभी चाइना को फिंगर फोर में जहाँ हमारा झगड़ा था, मेरा लड़का भी आर्मी में है, चाइना बॉर्डर में 9 महीने रहकर आया है। जहाँ 4 फिंगर में झगड़ा था, इसने वापस कर दिया चाइना को, लेकिन किसने किसी को बताया है? वो वापस कर दिया उसने। लेकिन हमारे 20 जवान शहीद करा के फिर भी उसने राजनीति कर रहा है। ये आर्मी के ऊपर भी, मैं 33 साल नौकरी किया फौज में, ये आर्मी के ऊपर भी राजनीति कर रहा, आर्मी को भी अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। इसने एक राष्ट्रपति की पावर को भी खत्म कर दिया इसने। जो एक जनरल लगाया है उसका बीजेपी का बंदा है, वो राष्ट्रपति की पावर को खत्म करने के लिए तीनों सेनाओं के ऊपर जनरल लगा दिया है। तीनों सेनाओं के ऊपर जनरल लगाया, इसी का बंदा हो। और राष्ट्रपति को पावर खत्म करके अपने अंडर में आर्मी की पावर भी अपने अंडर हाथ में लेना चाहता है। ये बड़ा देश के साथ बहुत धोखा कर रहा है। चाइना को पूरा एरिया वापस कर दिया इसने दोबारा। किसी को बताया देश को कि मैं वापस किया, लेकिन हमारे को मालूम है। मेरा लड़का सेना में है, वो फिगर 4 में रह कर आया है, उसकी ड्यूटी उधर है। उसने खुद बता रहा है ये धोखेबाज प्रधानमंत्री है, ये देश को गुलाम कर देगा। तुम ना मैं थारे वैसे बताओ, तुम मीडिया वाले है ना, पूरी बात नहीं पहुँचाते। तुम भी कई मोदी के बंदे हो, पूरी बात नहीं पहुँचाते खबरों में, ना अखबार में आंधी। ठीक है, एक्चुअली बात दिखानी चाहिए देश को। ये इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी के जो आपकी अदालत वाले, पता नहीं 100 पर आपकी अदालत, आज तक किसी का यहाँ पर न्याय मिला है? जो पता नहीं, ये न्यूज चैनल नहीं है उनका गोदी मीडिया का, वो नॉइज चैनल है। हमेशा ही आज 1 महीने का, कभी भी इसकी बजट पूरा 1 महीने का निकाल ले लो, इसमें सिर्फ एक भारत को पाकिस्तान लड़ाएंगे, हिंदू को राष्ट्रवाद बनाएंगे, हिंदू को मुसलमान से, यही चीज चलेगा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं मीडिया वाले आप लोग खबर लेने? जी आते नहीं है, हम तो खुद बुलाते हैं, हम इनविटेशन भेजते हैं, आ जाओ हमारी सच्चे सुच्चे खबर ले लो। लेकिन वो सब खुद बिक चुके हैं, उनकी जमीन मर चुकी है, उनके देह में खून नहीं पानी भर चुकी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आप भी हमारे आवाज़ वहाँ तक पूरा देश में विदेश में फैलाइए, ताकि आपका भी जमीर जिंदा रहे। क्योंकि ये एक किसान और मजदूर के आंदोलन नहीं है, हर एक प्राणी का आंदोलन है, क्योंकि रोटी तो सभी खाते हैं। 100 दिन हो गए किसान आंदोलन के, यहाँ पे आप लोग आज KMP पे बैठे हैं, सरकार कब मानेगी बताइए, क्या लगता है? कभी तो मानेंगी, हम जाएंगे नहीं, इतनी मानेंगी नहीं मानेगी तो चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए, 24 तक तो बैठेंगे ही बैठेंगे, कानून बनवा के ही जाएंगे, इतना नहीं जाएंगे। 24 तक बैठेंगे मतलब दूसरी सरकार आएगी, उससे कानून बनवाएंगे फिर जाएंगे। कानून बनवाए बिना नहीं जाएंगे हम। ये नॉर्मल बात है सर, हमारा तो 3 साल बाद ये सरकार नहीं करेगी तो अगली सरकार करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो है, मोदी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। एक बात बताना चाहता हूँ, ये RSS और अंबानी अडानी की, इनकी बैकग्राउंड खोल के देखिए, इसकी हिस्ट्री में एक भी आज तक देश के लिए कोई मरा नहीं है, शहीद नहीं हुआ है। ये सब हमेशा पहले बाबर लोग को, जो मुगलों की चेला चमटे थे, अब उसके बाद अंग्रेजों के चेला चमटे थे, उनकी गुलामी करते थे, और आज ये काले अंग्रेज खुद हमारे ऊपर शोषण कर रहा है। लेकिन इनके पैरे में बताना चाहता हूँ, हिल गया है। मोदी सरकार 1 नंबर का जुमला सरकार है, पार्लियामेंट में बैठकर लाखों झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग बंगाल में जाके रैली कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीट ले आएंगे। आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन हो गए, आपका कुछ असर पहुँच रहा है उनके ऊपर कि नहीं? पहुंचेगा, हमारे आदमी जाएंगे वहाँ पे। एक तो हमारी भाषा ही ना, बंगाल वाले आदमी हमारी भाषा नहीं समझते, मैं इसका प्रॉब्लम पड़ सकता है वहाँ पे। बंगाल वाले भाषा आपकी नहीं समझ पाते? नहीं समझते, वो नहीं समझेंगे हमारी भाषा। तो कैसे भी समझाएंगे आप लोग बंगाल वाले? बात ऐसे है ना, संयुक्त किसान मोर्चा की ड्यूटी लग गई है, वहाँ पे नेताओं की वहीं गए हुए हैं, पहले अभी जाकर आए हैं। आपने देखा ही होगा, प्रचार कर रहे हैं। 8 गेट में वहाँ पे चुनाव है, 8 गेट के चुनाव है वहाँ पे, और धीरे धीरे सबको पता चलेगा। असर आप कहते हैं ना, असर तो है ही। असर क्यों नहीं है? असर, अगर असर ना होता तो ये सरकार कह रही थी जो कि बिल गलत नहीं है, ये सोच पे आ गई कि गलतियाँ, उसमें जो गलतियाँ सुधार लें। ये मान तो गए ना कि उसमें कुछ गलतियाँ हैं। अगर इसी का प्रेशर है, हौली हौली 100 दिन हो गए हैं, जैसे पीसफुल होगा। अब लंदन में UNO में मता चला गया, किस कारण गया? इसके दबाव के कारण गया आंदोलन के। ये धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जाएगा, शांतिपूर्वक बढ़ता जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटा नहीं है, एक बड़ा आंदोलन है। इसमें सुनामी आएगी, सुनामी में सभी बीजेपी बहकर चली जाएगी। 5 राज्य के चुनाव में आप देख लीजिए, सीमित होगी। पंजाब में तो बहा दिया बीजेपी को। बिल्कुल, बीजेपी बाहर है। आप एक मानकर चलो, पंजाब में से बाहर हो गया, हरियाणा से सफाया हो गया। दिल्ली में उपचुनाव थे 4 MC सीट पे, 5 पे 4 पे आप आए, एक कांग्रेस आई, बीजेपी 0। मोदी जी के गुजरात में था, आप सीट जीत पाई। वहाँ पे कितनी सीट आ रही है बीजेपी? एक मुख्यमंत्री हो, वहाँ के MP PM हो मोदी जी, और मोदी जी के गांव में खुद MC की सीट थी, वो भी बीजेपी हार गई। किस कारण हारी है? आंदोलन का असर है। ये धीरे धीरे आंदोलन का असर होगा, बढ़ता जाएगा, आप देखते जाना, धीरे धीरे आंदोलन का असर बढ़ता जाएगा। किसानों के 100 दिन आंदोलन के पूरे हो गए। KMP जो पेरीफेरल हाईवे है वहाँ
बैठ के अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।